दोस्तों प्रणाम। मैं आपका दोस्त जय मिश्रा और आप देख रहे हैं जय मिश्रा एवरीथिंग वीडियो यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों मैं आज आपके सामने अपने एक मन की बात कहने आया हूँ, जो कि इस प्रकार है। हमारे जो महान पुरुष हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, हमारे महापुरुष, तो उन्होंने कहा था कि हमेशा अपने मन में सकारात्मक बातें ही सोचें, नकारात्मक बातें मत सोचें। तो मैंने भी सोचा मैं किस विषय में सकारात्मक सोचूं। तो मेरे दिमाग में आया कि हम सबसे ज़्यादा नकारात्मक तो अपने जो प्रतिनिधित्व हमारे बिहार का करते हैं हमारे नेता लोग, तो उन्हीं के बारे में हम सबसे ज़्यादा नकारात्मक सोचते हैं कि उन्हीं की वजह से हमारे बिहार का विकास नहीं हो पा रहा है। तो ये भी एक नकारात्मकता ही है। तो मैंने बहुत विचार किया और मैंने सोचा कि इनके बारे में भी कुछ सकारात्मक सोचा जाए। तो मुझे कल रात को बहुत देर तक जागा, मैं इसी के बारे में सोचता रहा कि इनके बारे में क्या ऐसी सकारात्मक बातें सोचूं जो मेरे मन को भाए कि हाँ ये सकारात्मक बातें हैं। तो मैंने बहुत विचार किया, फिर मुझे लगा, मेरे अंदर सकारात्मक भावना जागी। मैंने कहा अरे, मेरे मन ने कहा अरे ये तो परमात्मा के स्वरूप है, इन्होंने तो बहुत महान कार्य किए हैं, इन्होंने कभी बिहार का बुरा नहीं किया है, हमेशा भला ही किया है। अरे देखिए, हमारे बिहार में जितने भी चीनी मिलें थी, पेपर मिल था, जैसे दरभंगा का अशोक पेपर मिल और मधुबनी का लोहट चीनी मिल, इसी तरह के बहुत सारे कारखाने वगैरह हमारी खास करके भूतपूर्व सरकार जो थी हमारी, उन्होंने बहुत मेहनत की है, बहुत मेहनत की है हमारे बिहार के लिए, हम लोगों के लिए बहुत मेहनत की है। उनको सत सत मैं प्रणाम करता हूँ, उनको सत सत प्रणाम करता हूँ। उन्होंने बहुत मेहनत की है बिहार के लिए। उन्होंने ना हमारे सारे कारखाने, ये चीनी मिलें, ये अशोक पेपर मिल, सब धीरे धीरे करके बंद करवा दिया। हाँ, ये सकारात्मक ही है। क्या आपको इसमें फायदा नहीं लग रहा? जरा सोचिए, कारखाने ज्यादा होंगे, फैक्ट्रियां ज्यादा होंगी, प्रदूषण फैलेगा, बीमारियां लगेंगी, और वो हमारा भला चाहते हैं। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, इन कारखानों का ही भट्ठा बिठा दिया ताकि आप लोग सुरक्षित रहें, स्वच्छ वातावरण में रहें। बिहार जैसा स्वच्छ वातावरण कहीं नहीं मिलेगा। आप सुखी हैं, है कि नहीं? एकदम सकारात्मक बात है कि नहीं? हमेशा नकारात्मक ना सोचें, अपने मन में हमेशा सकारात्मक भावना ही रखें। आपके लिए उन्होंने क्या क्या नहीं किया, और बहुत फायदे हैं इसके, और बहुत फायदे हैं। लोग घूमने के लिए पैकेज लेते हैं कि हम घूमेंगे, सोचते हैं, प्रोग्राम बनाते हैं कि हम फलानी जगह जाएंगे, हम उस जगह जाएंगे, गोवा जाएंगे, कश्मीर जाएंगे, ये जाएंगे, वो जाएंगे। लेकिन हम बिहारी लोग हमेशा घूमते ही रहते हैं अपने रोजगार के लिए। यहाँ तो भगवान की दया से नहीं, हमारे नेताओं की दया से सब रोजगार वगैरह सब ठप है, भट्ठा गोल है। बड़ा हर्ष आता है, बहुत मेरा हृदय आनंदित हो जाता है। यहाँ तो हमारे नेताओं ने सब कुछ बंद कर रखा है, कोई रोजगार का कोई साधन ही नहीं छोड़ रखा है। तो इसका भी फायदा है, इसमें भी सकारात्मकता है। आप सोचिए, मैं बताता हूँ आपको। लोग पैकेज लेते हैं, हजारों का पैकेज होता है, कहीं घूमने जाते हैं, कुल्लू मनाली, हिमाचल, कश्मीर, महाराष्ट्र, तमिलनाडु घूमने जाते हैं। और हम लोग तो घूमते ही रहते हैं रोजगार के लिए, क्योंकि हमारे नेताओं की कृपा से बिहार में कोई रोजगार ही नहीं है। कितनी हर्ष की बात है, बड़ा मन आनंदित होता है, बड़ा आनंदित होता है मेरा मन, बहुत हर्ष की बात है। तो हम अपने रोजगार के लिए दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, गोवा, तमिलनाडु घूमते ही रहते हैं। इतना घूमते हैं कि घर तो मुश्किल से 1 महीने ही रह पाते हैं।
किसी के नसीब में है इतना घूमना? बहुत घूमते हैं हम लोग। अरे हर्ष आता है, एकदम से उल्लासित हो जाता हूँ, उत्साहित हो जाता हूँ। मैं इस तरह की बातें सोचता हूँ। मैं पहले सोचता था ये सब का, ये तो बहुत बढ़िया कर रखा है इन्होंने। और कौन सा, हमें एक ही जगह जाते हैं तो तुरंत ही काम सेट हो जाता है। अगर हमारा दिल्ली में काम सेट नहीं हुआ तो हम महाराष्ट्र भी पहुंच जाते हैं। महाराष्ट्र काम सेट नहीं हुआ हम तमिलनाडु पहुंच जाते हैं। तमिलनाडु काम सेट नहीं हुआ हम गोवा भी पहुंच जाते हैं। घूमते ही रहते हैं। फायदा है कि नहीं? घुमाई की घुमाई, कमाई की कमाई। एकदम मतलब आप सोच नहीं सकते कि बिहार के लिए हमारे नेताओं ने क्या क्या किया है। मतलब आप सोचिए, आपको भी आनंद आएगा, बहुत आनंद आएगा। मैं व्यक्त नहीं कर पा रहा हूं अपनी खुशी। अरे हमें हमारी जिम्मेदारियों से भी मुक्ति मिल जाती है इन्हीं नेताओं के कारण। अरे हम घर से बाहर आ गए, हमें घर से क्या लेना देना है? घर पे बूढ़े माँ बाप हैं, कई लोग अब बाहर आए हैं तो पैसा बचाना है तो अपनी पत्नी और बच्चों को भी छोड़ के आ जाते हैं। एक तो बूढ़े माँ बाप की सेवा आजकल कौन करता है? कौन रहना चाहता है अपने माता पिता के पास? जिम्मेदारी से मुक्ति, अगर वहां रहोगे तो उनकी सेवा पानी करनी पड़ेगी। निश्चिंत है, पैसा कमा रहे हैं, 10-15 हजार कमा रहे हैं, उसमें से 5 हजार भेज दे रहे हैं, एकदम जिम्मेदारी से मुक्ति है। अरे कईयों के तो बताना मत, दिल पे मत लेना, कईयों के माता पिता तो देहांत भी हो जाते हैं तो गांव वाले ही अंतिम संस्कार कर देते हैं। टाइम पर हम लोग पहुंच ही नहीं पाते है कि नहीं? जिम्मेदारी से मुक्ति मिल गई कि नहीं मिल गई? और बच्चों की शरारतें, बीवी की किचकिच, जो उनको छोड़ आया वो तो निश्चिंत है एकदम से। अरे कौन देखना चाहता है अपने बच्चों को बड़ा होते हुए? कौन शरारतें सुनेगा? कौन ये नैन सुख लेना चाहता है? हमारे आँख के आगे हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं, मतलब एकदम प्रफुल्लित हो जाता है। मैं इन नेताओं को प्रणाम करता हूँ। और हमारी वर्तमान सरकार भी इसके लिए जो अभी है, अब लेकिन भूतपूर्व सरकार का भी अंग बन चुकी है। और जो मध्यम में थी, जो गठबंधन था, वो लोग भी पूरी उन्होंने मेहनत करी। और ये अब जो नया गठबंधन है ये भी लगता है पूरी मेहनत कर रहे हैं कि बिहार ऐसे का ऐसा ही रहे, बिहार बदले नहीं। तो दोस्तों, जय बिहार, जय भारत, यही मैं आपसे साझा करने आया था। अगर मेरी बातें आपको सकारात्मक लगी हों तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि आपका भाई इस तरह की सकारात्मक बातें आपको आगे भी बताता रहे और वीडियो बनाता रहे। धन्यवाद, प्रणाम।